गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा ये क्वेश्चन था sin 10 sin 50 sin 70 इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर तो ये एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे sin a sin b तो है, बट जो प्रॉपर वे जो होता है वो होता है 2 sin a sin b, है ना। तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो यहाँ पे फंक्शन 3 है, एक लेता हूँ बाहर, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई sin 50 sin 70, ये बन गया अपने पास। ये है LHS, ओके। ये तो है बाहर, sin 10 तो है बाहर। अब 2 sin a sin b क्या होता था कि cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, है ना, ठीक है। अब sin 10/2 तो है बाहर, cos a माइनस b cos माइनस 20 माइनस cos 120। अब हमें एक चीज मालूम है कि cos 120 की वैल्यू होती है -1/2 ना, वो यहाँ पे पुट कर देंगे अब हम। तो ये sin 10/2 ये तो है बाहर, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, माइनस हाफ, ओके। अब इसे अंदर ले जा रहा हूं मैं, ये आ गया मेरे पास sin 10 cos 20/2 माइनस प्लस 1/2 1/4 sin 10, ओके। अब फिर से यहाँ पे sin a cos b तो है पर 2 तो नहीं है, तो 2 हम फिर से यहाँ पे ला रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin 10 cos 20 प्लस 1/4 sin 10, ओके। अब 2 sin a cos b क्या होता था, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये आ गया 1/4 sin a प्लस b। 10 और 20 30, चलो मैं लिख लेता हूँ, 10 प्लस 20 प्लस sin a माइनस b प्लस ये तो बार है ही है sin 10। फिर ये आ गया अपने पास sin 10 और 20 30, 1/4 sin 30 sin of minus 10, sin of minus 10 is minus sin 10 plus 1/4 sin 10। अब sin 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 होती है, इसको साफ करो मुझे इसको। अब ये आ गया 1/4, हाँ जी, sin 30 1/2 माइनस sin 10 प्लस 1/4 sin 10। अब ये आ गया 1/8 माइनस 1/4 sin 10 प्लस 1/4 sin 10, ये से कैंसिल, क्या आ गया 1/8 RHS इज द रीजन। इज इट क्लियर? क्योंकि इसी क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, तो मैं करवा दिए। एक क्वेश्चन और भी था, क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, वो ये था कि टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इनटू सीकेंट टू अल्फा। अब आपका जो रिजल्ट है किसमें है, सीकेंट या कोस में है ना, तो इसको भी साइन कोस में चेंज कर लो। ये आ गया साइन 2 अल्फा बाय कॉस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ये मैं एलएच देता हूँ, LHS। टेक एलसीएम, कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा, ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस cos 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब ये आपको
आपको दिख रहा है, एक फॉर्मूला बन गया अब ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। यहाँ पे ए कितना है 2 अल्फा माइनस बी कितना है अल्फा बाय cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा। अब साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा बाय cos अल्फा इंटू 1 बाय cos 2 अल्फा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। साइन बाय cos tan अल्फा इंटू cos ऊपर जाके secant is RHS। That's all। रिजल्ट आ गया हमारा ये। Is it clear? अब हमारा अगला जो है कि sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा हम फाइंड करें। ठीक है, अब sin 2a इज व्हाट 2 sin a cos a हमें मालूम है। हमने इसके जो बाय में क्या है 1 है इसके बाय में, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2 sin a cos a बाय 1 है ना, याद कर रहा हूँ मैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। जब sin स्क्वायर cos के sin इंटू cos बाय में हो ना, तो बगैर सोचे समझे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर। जब भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin न इंटू cos प्रोडक्ट में हो तो हमें बगैर सोचे समझे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो उसको। तो ये आ गया अपने पास 2 sin a cos a बाय cos स्क्वायर है बाय sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर है। इट इज इक्वल टू व्हाट cos a से cos a गया, sin a बाय cos a tan a, 2 tan a बाय ये cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर है 1 प्लस sin बाय cos tan स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई sin 2a की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ tan। इज इट क्लियर? सेम cos 2a की भी हम फाइंड करते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर। cos 2a हमें मालूम है क्या होती है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसके जो बाय भी 1 है, 1 की जगह मैं कर रहा हूं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। इज इट क्लियर? अब वही चीज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a 1 माइनस sin बाय cos tan स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये वैल्यू आ गई cos 2a की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब एक चीज और यहाँ पे आपको दिख रही है कि जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे है। तो अगर मुझे cos a की वैल्यू फाइंड करनी हो, दैट मीन अगर यहाँ पे एंगल हाफ कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a बाई 2। ये अगर यहाँ एंगल डबल करूंगा मैं तो यहाँ पे भी एंगल डबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? जो एंगल यहाँ है उसका आधा एंगल यहाँ पे है, ये चीज दिमाग में रखना। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। सब कुछ उसको अब साइन 3a की वैल्यू, cos 3a की वैल्यू, टेंजेंट 3a की वैल्यू, साइन 3a 3 sin a
माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके, cos 3 की वैल्यू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ओके, tan 3 की वैल्यू 3 tan a माइनस टेंजेंट क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इसको याद करने का एक आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूं मैं, सोल्व दिखवाऊंगा मैं अभी एक को, अभी याद करने का इजीएस्ट वे। साइन 3 को याद करने के लिए 3 3 4, cos 3 को याद करने के लिए 3 4 3। अब देखेंगे आप 3 3 4 है ना, 3 4 3 ना, 3 4 3। जहां पे 4 है वहां पे क्यूब भी है, जहां पे 4 है वहां पे क्यूब है। cos का है तो cos क्यूब है, sin का है तो sin क्यूब है। इजीएस्ट वे याद करने के लिए कि 3 3 4 3 4 3। टेंजेंट 3 के लिए ऊपर पावर ओड है, ये पावर 1 है, ये पावर 3 है, नीचे पावर इवन है, ये पावर 0 है, ये पावर 2 है नहीं, है ना। ओके, ये चीज, तो ये आप इसको याद करने का इजीएस्ट वे है हमारे पास। इज इट क्लियर भाई? ओके, अब मैं कोई एक सोल्व कर देता हूं। मैं साइन 3a को सोल्व करता हूं, ठीक है जी। साइन 3a साइन 2a प्लस a, है ना। साइन 2a प्लस a, हाँ जी, क्या बन जाएगा? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन 2 है 2 साइन a cos a इंटू में cos a प्लस cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला, क्योंकि हमारा रिजल्ट साइन में है ना, तो cos 2a का फॉर्मूला साइन में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन। यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन a cos स्क्वायर है प्लस साइन इंटू 1 साइन a माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब है। ओके, 2 साइन a। वैसे ये आपको कोई सॉल्व नहीं करवाएगा कोई किसी एग्जाम में, आपको केवल इसको याद करना पड़ेगा। फिर भी मैं चलो कैसे हो रहा है वो आपको सॉल्व करवाता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर a की वैल्यू प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब। 2 साइन a इंटू 1 2 साइन a माइनस 2 साइन a इंटू साइन स्क्वायर है 2 साइन क्यूब प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब। अब साइन a और 2 साइन a 3 साइन a माइनस 2 और 2 4 साइन क्यूब है। यही तो है अब हमारा RHS। मैं फिर कह रहा हूं इसको याद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसको सॉल्व आपसे कोई भी नहीं करवाएगा, ना बोर्ड में ना इसमें किसी कम्पिटिटिव इसमें एग्जाम में कहीं। सर यू हैव टू रिमेंबर का आपको मैंने वे बता दिया कि 3 3 4 और दोनों के बीच साइन क्या है? नेगेटिव साइन है। चाहे साइन का फंक्शन हो, चाहे कोस का हो, चाहे टेन का हो, साइन क्या है? नेगेटिव साइन से। ओके जी, उसके बाद कम टू क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 22 cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x इक्वल टू 1। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका फंक्शन tan में हो या cot में हो तो हम अगर 3 एंगल है तो 2 एंगल का सम तीसरे के इक्वल होगा ही होगा। अगर 2 एंगल है तो दोनों को आप ऐड कर, अगर एक एंगल है तो दूसरा एंगल 45 होगा ही होगा। जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उनकी टेंजेंट 56 वाला दिया था मैंने, उसमें एक एंगल, अगर एक ही एंगल दिया हुआ है तो उसमें एक एंगल 45 होगा पक्का। अगर एंगल 3 है, 1 2 3, तो 2 एंगल का सम तीसरे के इक्वल होगा। जैसे कि मैं इसको टेंजेंट के वे में ले रहा हूं, टेंजेंट 3x इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस x। ठीक है, यहाँ पे आपको टेंजेंट 3x का फॉर्मूला यूज नहीं करना। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 एंगल का सम तीसरे के इक्वल होगा पक्का, डेफिनेट। टेंजेंट 3x इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। इधर बाय में 1 है, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। tan 3x इंटू 1 tan 3x माइनस tan 2x tan x tan 3x tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x। या मैं इसको इस साइड ले आऊं, इन दोनों को उस साइड ले जाऊं, तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x इज इक्वल टू, ये चीज नेगेटिव में ना यहाँ पे आके पॉजिटिव बन जाएगी, tan x tan 2x टेंजेंट 3x। क्लियर? अब आपसे केवल टेंजेंट में भी पूछ सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर इसको हमें कोट में चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वल टू में क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय tan x tan 2x टेंजेंट 3x से डिवाइड करो बोथ साइड। तो टेंजेंट 3x बाय tan x tan 2x टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x बाय tan x tan 2x tan 3x माइनस tan x बाय टेंजेंट x टेंजेंट 2x टेंजेंट 3x इज इक्वल टू tan x tan 2x tan 2x बाय मिलिए 1। अब tan 3x से tan 3x गया, अब tan ऊपर जाके कोट बन जाएगा cot x cot 2x माइनस tan 2x से tan 2x गया, tan ऊपर जाके कोट बन जाएगा cot x cot 3x माइनस tan x से tan x कैंसिल, cot 2x cot 3x equal to 1 is the result. That's all. Clear?